हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना। देखो 2 की पावर हमें कितनी दे रखी, 5 दे रखी, ब्रैकेट होल पावर कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी है 3 है। अब बेस यहाँ देखेंगे अपॉन में 8 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 7 है। सबसे पहले हम इसमें रूल क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के रूल को ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे। देखो ये आपस में जब भी हमारे पास ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, ये हो जाएगी ए की पावर m इंटू n। तो देखो क्या हो जाएगी, ये 2 की पावर 5 टू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेस सेम बनाने। ओके, यहाँ हमारा 8 की पावर 3 है। अगर मैं 8 को फैक्टर करूँ तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो 8 को अगर हम तोड़ो तो कितनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3। तो 2 की पावर 3, ये होल पावर जो हमें दे रखी ये ऑलरेडी दे रखी। ये 2 की पावर 3 क्यों आई, क्योंकि 8 को हमने तोड़ा, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3। पावर का मतलब क्या हो, जैसे पावर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम मल्टीप्लाई है। ओके, तो यही हमने किया, 8 के फैक्टर किया तो 3 बार मल्टीप्लाई करके आ गए तो 2 मल्टीप्लाई ये 7। हमने ये क्यों क्यों क्योंकि हम बेस सेम निकालना चाहते हैं, हमें बेस सेम चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल्स। तो 2 की पावर 10। ओके, अब यहाँ देखो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 9, यहाँ मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 और यहाँ मल्टीप्लाई 7 है। अब हम इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा डिवाइड में बेस सेम हो, डिवाइड में बेस सेम हो, जैसे ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो पावर क्या हो जाती, माइनस हो जाती। अगर हमारा बेस सेम है, जैसे यहाँ ए है, तो पावर डिवाइड में क्या होती है, माइनस होती। तो यहाँ भी वही होगा भाई, 2 की पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ इंटू 7, ये भी डिवाइड में बेस सेम है, -1 हो जाएगा। अब 10 में से 9 गए, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 7 में से 1 गया और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 7 की पावर 2 बचेगा। ओके, अगर देखेंगे इसको तो 2 ही रहेगा, और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 49, 49 7 7 जा 49। अगर हम इसको पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 1 9, 98 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, ऐसे यहाँ देखो भाई 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8, 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। तो हम पहले बेस देखते हैं भाई, ये 25 लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8। अब यहाँ देखो 10 को हम क्या तोड़ सकते हैं भाई, 10 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5। भाई 10 को क्या तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5, और पावर कितनी है 3 है, तो 2 इंटू 5 इसकी पावर भाई 3 रहेगी, मल्टीप्लाई टी की पावर 4। अब देखो यहाँ 2 है तो हमारे पास एक होता है कि अगर हम a इंटू बी की पावर कितनी है, b की पावर भाई 2 है, तो a की पावर भी 2 है, इसका मतलब b की पावर भी 2 है। तो अब देखो ये कैसा हो जाएगा, 5 की पहले हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ बेस सेम है, अगर हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई में बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है सिंपली। ओके, 5 2 प्लस 2, देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी प्लस, डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस। ओके, टी की पावर 8, यहाँ हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3 इंटू 4। ओके, अब देखेंगे यहाँ तो हो जाएगा भाई कितनी, 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी पावर, मल्टीप्लाई टी की पावर 8, और यहाँ देखो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब देखो डिवाइड में बेस सेम है भाई, यहाँ वो यहाँ देखो बेस सेम है कि नहीं है, तो पावर माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस अगर बेस सेम है, और डिवाइड में माइनस। देखो अगर हमारा मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर प्लस, ये रूल है, और डिवाइड में है तो पावर माइनस, सिंपली माइनस। तो यहाँ बेस सेम है तो भाई 5 की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 की टी की पावर कितनी 8 है भाई, ये भी टी है ये भी टी है, बेस सेम है, पावर माइनस, और नीचे हमारे पास 2 बच रहा, तो 2 की पावर 3 है, ये 3। ओके, देखो 5 में 4 में से 3 जाएगा, कितनी बचेगी पावर 1 बचेगी भाई, मल्टीप्लाई 8 में से 4 गए, टी की पावर 4 ही रहेगी, और यहाँ 2।
अब 2 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू 4, 4 टू 8, नीचे तो 8 हो जाएगा। ओके, और यहाँ 5, ये टी की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 8 हो जाएगा। और देखो ये 5 की पावर 1 है तो 5 रहेगा, 5 को टी से करेंगे तो 5t हो जाएगा, इसकी पावर 4 है टी की तो 4 हो जाएगा, वो अपॉन में 8 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो 3 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 25 और 5 की पावर 7 अपॉन मल्टीप्लाई 6 बार, तो 3 की पावर 5 है, इसको तो रहने दो। इसको हम तोड़ सकते 2 इंटू 5 की पावर कितनी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कर सकते भाई आराम से। यहाँ 5 की पावर 7, यहाँ 6 की पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ फिर अगेन 2 की पावर भी 5 और 5 की पावर भी 5 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और यहाँ कितना 5 की पावर 7 अपॉन में और 6 की पावर 5। देखो बेस सेम है, बिल्कुल यहाँ बेस सेम है पर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाएगी। ओके, तो भाई 3 की पावर तो सेम रहेगी। इसको भी हम तोड़ सकते थे, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं इसको 2 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, 2 3 जा 6 क्योंकि 6 है। अब देखो पहले हम इसको कर लेते, बेस हमारा सेम है तो क्या 5 प्लस 2 क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए प्लस हो गए इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। नीचे देखो 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और 3 की पावर भी 5 हो जाएगी। ये आगे हो जाएगा, देखो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी इंटू 3 की पावर 5। ओके, और मल्टीप्लाई 2 की पावर ये 5 है, ये 5 है हमारे यहाँ 5 है पावर, ये बेस हमारे कितना है 5 है, ठीक है ये 5 है। और नीचे 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब देखो भाई बेस सेम है, पावर माइनस होगी डिवाइड में है, तो 7 माइनस 7 ओके मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 माइनस 2 की पावर, यहाँ देखो 2 की पावर कितनी थी 5 थी, तो 2 की पावर 5 यहाँ भी 5 है तो माइनस, भाई क्या हो जाएगी 0, यहाँ भी कितनी हो जाएगी 0 क्योंकि 5 में से 5 गए 0 और ये। अब देखो जिसकी पावर हमारी 0 होती है वो 1 हो जाता है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1, जिसकी भी पावर हमारी 0 की 1 हो जाएगा और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1। ओके।